अरे बहू। हाँ माँ जी, तुम फ्रिज क्यों खोल रही थी? माँ जी खाना बनाना है ना, इसलिए मैं फ्रिज खोलकर देख रही थी कि क्या क्या सब्जी खराब होने वाली है, वही निकाल कर बनाने वाली हूँ माँ जी, इसलिए फ्रिज खोल रही थी। कुछ काम है क्या माँ जी आपको फ्रिज से? अरे बहू, इतना बड़ा फ्रिज कभी तूने देखी होगी जो इस तरह से पकड़कर सीधे फ्रिज खोल देती है? ये मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ बहू। क्या तुम्हें फ्रिज खोलने का अक्ल नहीं है बहू? ऐसे फ्रिज खोल खोल करके तो मेरा फ्रिज ही खराब कर देगी। पता है ये 1 लाख का फ्रिज है। और वैसे भी बहू, ये तेरे में गलती नहीं है। तुम अपने मायके में ऐसा इतना बड़ा फ्रिज देखी ही नहीं होगी, तो क्या तुम्हें अक्ल होगी कि फ्रिज कैसे खोला जाता है? तुम लोग तो वो छोटा जो मैं देखती हूँ ना लोकल घरों में, उसी फ्रिज का यूज की होगी। तो इतना बड़ा फ्रिज को कैसे तुम देखभाल, कैसे इसको खोला जाता है, कैसे करेगी तुम बहू? तो बहू आगे से ना फ्रिज खोलने से पहले मुझे बता देना, समझी ना? मायके में कुछ देखी नहीं और यहाँ आकर के दिखा रही है कि कितना बड़े घर की बेटी है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जा। बहू ये बाथटब में ये पानी और बॉडी वॉश क्यों डाल करके छोड़ दी है? माँ जी नहाने जा रही थी ना, इसीलिए मैं खोली हूँ। बेटा 1 मिनट बाद में बात करती हूँ तुमसे। क्यों बहू, मायके में कभी बाथटब में नहाई थी जो ससुराल में आई है और बाथटब में नहा रही है? तुम्हें अक्ल भी है बहू बाथटब में नहाने की? अरे बहू जब अक्ल ना हो ना तो नहाना भी नहीं चाहिए। वो बाल्टी रखा हुआ है और जग रखा हुआ है, उससे आराम से नहा ले। बाथटब में तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है। कभी अपने मायके में नहीं देखी होगी ये बाथटब? तो फालतू का बॉडी लोशन और इसमें पानी भरकर मत रखो, समझी ना? अरे हाँ बेटा, कहाँ आता है तुम्हारी भाभी को बाथटब में नहाने? कभी नहाई होगी अपने मायके में? यहाँ आकर के दिखा रही है कि कितना बड़े घर की है। एक बाल्टी और जगी रखा होगा इसके घर में, उसी से नहाती होगी। बहू। हाँ माँ जी। ये जरा बता, तू सब्जी कैसे बनाती है? जैसे सब लोग बनाते हैं माँ जी, वैसे मैं भी बनाती हूँ। तो सब्जी में इतना स्वाद बेकार क्यों आ रहा है? पता नहीं माँ जी, सब्जी तो ठीक लग रहा है, आपको बेकार लग रहा है क्या? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? जरा ये बता कौन सी मसाला यूज करती है? ओ माँ जी, वो पैकेट में रखा हुआ था ओ, और ये अदरक लहसुन यही तो डालती हूँ। अच्छा, अपना घर पे रहती होगी ना तो सिलवट्टे पर ही मसाला पीसती होगी, और यहाँ तो मुझे हाई फाई करके दिखा रही है। ये देखो मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीसा जा रहा है, पैकेट का मसाला यूज किया जा रहा है, तो क्या स्वाद आएगा सब्जी में? सब्जी थोड़ा ढंग से बनाया कर बहू, समझी ना? तुम्हारा ये मायका नहीं है, तुम्हारा ये ससुराल है, तो ससुराल और मायका में फर्क होता है। आगे से ऐसी सब्जी बनेगी ना बहू तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, समझ लेना। पता नहीं से कुछ आता भी है कि नहीं आता है, पता नहीं सब्जी कैसा बना दी। सब्जी खाने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। मेरे लिए बहू तो कुछ और ही बना दे, वैसे भी खाना से मेरा पेट भरा नहीं। वैसे भी माँ जी मुझे हर बात के लिए सुनाते रहते हैं, तो वॉशिंग मशीन के लिए भी सुनाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं कपड़ा हाथ से धो लेती हूँ। ये क्या कर रही है? अरे बहू। हाँ माँ जी। क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, 2-4 कपड़े हैं वही धो रही थी। ओहो, तो हाथ से कपड़ा क्यों धो रही है बहू? अपने पास तो मशीन पड़ी हुई है। तुम्हें पता है पुरानी वाली मशीन खराब हो गई थी, उतना अच्छा खराब भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने तुरंत तो मशीन को बदल दिया। इस बार पता है कितने का मैं मशीन मंगवाई हूँ? पूरे 75,000 का मशीन मंगवाई हूँ बहू, कपड़े धोने वाला। उसी में कपड़े धो लेती बहू। हाँ माँ जी, मैं सोच ही रही थी उसमें धोने के लिए। अरे बहू तो क्या है ना, तुम्हें तो स्मार्ट मशीन वाली में कपड़े धोने तो आती ही नहीं होगी। और वैसे भी बहू तुम तो अपने मायके में फुल ऑटोमेटिक मशीन देखी ही नहीं होगी, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि उसमें कैसे कपड़े धोए जाते हैं? तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा ना बहू। तुम तो हाथ से ही धोते आई है, और वो भी ब्रश रगड़ रगड़ कर, साबुन से रगड़ रगड़ करके। तुम कहाँ इतना अच्छा मशीन देखी होगी? अरे रहने दो बहू, रहने दो, धोले धोले, तू तो हाथ से ही धो लेगी बहू, धोले धोले। और भी कपड़े मेरे रूम में पड़े होंगे तो वो भी साथ में धो देना बहू। तुम्हें तो आदत ही है ना, हाथ से ही धोले बहू, हाथ से ही धोले। क्या हुआ बहू? माँ जी चलते चलते पैर मुड़ गया, उससे फिसलकर मैं गिर गई। ओहो बहू, अब तो पैर मुड़ना ही है ना। अब देखो बहू, यहाँ तो टाइल मार्बल के आंगन है ना, तो यहाँ तो फिसलेगा ही तुम्हारा पैर। और वैसे भी बहू ये तुम्हारा मायका थोड़ी ना है कि तू अपने मायके में मार्बल देखी होगी। वैसे भी बहू तू तो अपने मायके में वही मिट्टी वाला आंगन देखी होगी, उसी में पली बड़ी है। तो तुम्हें क्या पता होगा कि मार्बल टाइल्स वाले आंगन में कैसे चला जाता है? तो थोड़ा अच्छे से चला करो ना बहू, ये टाइल है टाइल, इस पर थोड़ा
हैं लोग। और वैसे भी वो लोग जल्दी फिसल जाते हैं जो कच्चे घरों में रहे हैं। वो लोग के साथ तो ऐसा बराबर होते रहता है बहू। उठा दो क्या बहू? अरे नहीं नहीं बहू, रहने देती हूँ। वैसे भी तू तो मिट्टी वाले घर में कितनी बार गिरी होगी, कितनी बार खेली होगी, तो तुम्हें उठाने की क्या जरूरत है, तुम खुद उठ जाएगी। टाइल्स पर चलने के लिए सीखो बहू। ससुराल में तुम्हारा टाइल्स मार्बल वाले आंगन है, घर है, तो इसमें रहने का काबिल बनाओ ना बहू। और वैसे भी अपनी मायके में कभी देखी नहीं होगी, तो ये सब पर तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना बहू। कोई बात नहीं बहू, उठ जा उठ जा। माँ जी थोड़ा उठा दीजिए ना, उठा दीजिए ना माँ जी। अरे बहू। हाँ माँ जी। ये तो अलमीरा में क्या कर रही है? माँ जी कपड़े लगा रही थी। अरे बहू, ये स्लाइडिंग डोर में कैसे तू कपड़े लगा लेगी? तुम्हें पता भी है कि अलमीरा को देख रेख कैसे किया जाता है? ये स्लाइडिंग डोर वाला अलमीरा बहू कभी तू अपने मायके में देखी नहीं होगी, यहाँ तुम्हें पहली बार देखने को मिला है। तो थोड़ा अच्छे से काम किया करो, नहीं तो बहू तुम्हें ये अलमीरा में अपने कपड़े रखने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तेरा कपड़ा उतना हाई फाई तो है नहीं, वो तुम्हारा बैग लेकर आई है ना अपने मायके से, उसी में रख दिया करो। ये अलमीरा तो मेरा बेटा के लिए छोड़ दो बहू, फालतू में मेरा बेटा के अलमीरा में तू हाथ लगा रही है। तुम्हें स्लाइडिंग डोर तो खोलने तो आती नहीं है बहू, तो अपना कपड़ा क्या रखेगी? ये तेरे बस की बात नहीं है बहू। हाँ? यही का मार कहाँ से आ रहा है? बहू। हाँ माँ जी। सारे लोग तो खाना खा लिए हैं, ये पराठे में घी क्यों लगा रही है? माँ जी मैं कहाँ खाई हूँ, मैं अपने लिए लगा रही थी। अरे बहू ये असली घी है, नकली घी नहीं है, समझी ना? असली घी तो तू कभी मायके में खाई नहीं होगी। हाँ? तो ये असली घी खाएगी ना तो तुम्हें पचेगा नहीं। वो क्या है ना बहू कि मायके में ये असली घी तो कभी आता नहीं होगा तुम्हारे घर पर। और वैसे भी तू गांव की रहने वाली है, तो वही मोटा अनाज के रोटियां या खाना कुछ खाती होगी। यहाँ का खाना तो तुम्हें पचता ही नहीं होगा। तुम तो गांव की रोटी ही खाती होगी ना अपने घर में बिना घी की, तो तुम्हें पचेगा नहीं बहू ये घी वाली रोटी। अरे बहू मेरी बातों को बुरा मत मानना, मैं सब जानती हूँ, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे घर की परिस्थिति। वहीं से बहू तुम्हारी भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ, ये देसी घी का पराठा खाना छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारा ही शरीर का नुकसान होगा। ऐसा करो बहू, ये पराठे बना लिए ना, ये मुझे ही परोस दो, मैं फिर भी खा लूंगी, तू अपने लिए वो सूखी रोटियां बना ले। और वैसे भी बहू ये घी वाली पराठे तो मुझे ही पचता है, तुम्हें भला कहाँ पचेगा। ठीक है बहू जल्दी परोस के ला, मैं ही खा लेती हूँ। अब तो बहुत हो गया माँ जी का, बहुत कर लिया इन्होंने। बहू। हाँ माँ जी। ये सुबह सुबह बैठकर किससे बातें कर रही है? घर के काम करो ना, बैठने से काम चल जाएगा। अरे क्या काम करना है माँ जी? अच्छा काम नहीं है, सुबह के 10-11 बज रहा है, झाड़ू पोछा नहीं किया हुआ है, कब होगा झाड़ू पोछा? माँ जी वो मुझे क्या पता रहेगा कि टाइल्स वाला मार्बल वाले घर में झाड़ू पोछा कैसे होता है? मैं तो कभी अपने मायके में पक्का घर ये टाइल्स मार्बल वाले घर में तो रही ही नहीं हूँ, कभी मैंने मार्बल और टाइल देखी ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे उसमें झाड़ू पोछा कर सकती हूँ माँ जी? मैं तो कच्चा आंगना देखी हूँ, तो कच्चा आंगन में ही मैं उसका साफ सफाई कर दूंगी, लेकिन ये टाइल्स मार्बल वाले आंगन में मैं कैसे कर सकती हूँ माँ जी? और वैसे भी माँ जी कच्चा आंगन में तो वो गोबर और मिट्टी से पानी मिलाकर लीपा जाता है, मैं आपका मार्बल टाइल्स से बने हुए आंगन घर की साफ सफाई कैसे करूंगी माँ जी? मुझे तो पता भी नहीं है माँ जी इन घरों में कैसे पोछा झाड़ू किया जाता है, तो माँ जी मेरे से तो झाड़ू पोछा होगा ही नहीं। माँ। हाँ बेटा। अलमीरा में मेरा कपड़ा मिल नहीं रहा है, कहाँ है कपड़े मेरा माँ? अरे बेटा बहू से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहा है? मैं घर का काम करती हूँ, बहू लाई हूँ किस लिए? लवली। हाँ बोलिए, आपने बुलाया था क्या? अरे यार मेरे बेडरूम के अलमीरा में कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कहाँ है? अब उसके बारे में मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? माँ जी से पूछिए ना, माँ जी ने ही तो बोला है मुझे कि तुम्हें अलमीरा में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो अलमीरा खोलने भी नहीं आता है, तो मैं वो अलमीरा को खोलूंगी ही नहीं, तो आपके कपड़े मैं कैसे उसमें रखूंगी? ये तो आपकी माँ ही जानेंगी। क्या? अब मुझे कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है, ये सब तो आपकी माँ ही जानेंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं ना उसमें अपने कपड़े रखती हूँ और ना मैं अलमीरा खोलती हूँ, उसका तो जिम्मेदारी माँ जी का ही है। ठीक है मैं चलती हूँ बाकी का काम करने। ये क्या है माँ, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है और मेरे कपड़े जगह पर नहीं है। अरे बेटा चल चल मैं देखती हूँ। पर माँ जल्दी करो, पता नहीं तुम लोग घर में सास बहू मिलकर क्या करते रहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। बाथरूम का हाल देखो वैसा ही बुरा हुआ है। ऐसा क्या हो गया बेटा बाथरूम का टब में?
अरे माँ उसमें गंदा पड़ा हुआ है, उसमें नहाने का मन कैसे होगा, सारा गंदा। ठीक है बेटा तू बैठ, मैं भी आई। ये सब बहू का किया धरा है। बहू क्या हुआ माँ जी? जरा ये बता बाथटब क्यों गंदा है, वो धोई क्यों नहीं? अरे माँ जी मुझे तो बाथटब में नहाने की अक्ल नहीं है, ना मैं उसे छूती हूँ ना कुछ करती हूँ, मैं तो बकेट में पानी डालकर जग से नहाती हूँ, तो बाथटब क्यों धोऊं माँ जी? वो तो बड़े लोगों का काम है, मैं कैसे कर सकती हूँ माँ जी? और वैसे भी कुछ अगर छू दूंगी और जैसे तैसे हो जाएगा तो आप मेरे ऊपर बदनाम कर देंगे, और वैसे भी मैं तो अपने मायके में कभी बाथटब देखी नहीं थी माँ जी, तो मैं यहाँ का बाथटब कैसे छू सकती हूँ माँ जी? सॉरी माँ जी, ये तो काम आप ही कर सकते हैं। ठीक है माँ जी, मेरा बहुत काम है माँ जी, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। ये बहू ना कुछ ज्यादा ही बन रही है, मैं मना क्या की, ये तो काम ही करना बंद कर दी। फ्रिज में इतना गंदा पड़ा हुआ है और ये बहू पता नहीं कितने दिन से मेरा फ्रिज साफ नहीं किया है। बहू इधर आ। क्या हुआ माँ जी?